ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आगे होने में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते हमने ये समझा था कि कॉन्शियस माइंड को, शऊर को कैसे पावरफुल बनाया जाए। तो कैसे ताकतवर बनाया जाता है जी? कौन समझा देगा? बहुत अरसा हो गया वो ट्रेनिंग हुई स्पीच जी। जो गर्दन झुका के बैठे हुए हैं उन्हीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आते आते कुछ कर लो, कोई बात नहीं, आ जाए। माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। शऊर को ताकतवर तीन चीज़ें बनाती हैं। एक, शऊर में रहना। अगर कोई आदमी लाशऊरी तौर पे कोई काम करता चला जाता है तो वो उसका शऊर कमज़ोर होता चला जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस उसको मजबूत करती है। तो शऊर में ज़्यादा रहना, यानी फैंटेसी के अंदर नहीं ना, ख्याली पुलाव और वक्त ना पकाते रहना। इंसान अगर ये ख्याली पुलाव हर वक्त पकाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा उसका शऊर। तो रिपीटेशन जो है वो शऊर, उसकी शऊर को मजबूत करेगी अगर वो मुस्तकिल शऊर में रहेगा, हाजिर दिमागी के साथ काम करेगा। नंबर 2, खुशू व खुजू वाली नमाज। तवज्जो के साथ नमाज पढ़ें और ये समझते हुए कि मैं अल्लाह के आगे खड़ा हुआ हूँ और अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ, उससे भी शऊर मजबूत होता है। जज़ाकल्लाह। ठीक, जज़ाकल्लाह। आइए, और कोई आप करेंगे? अस्सलामुअलैकुम। इन्होंने बेसिकली तो बात कर ली है। उस दिन जो उन्होंने एक्सरसाइज कराई थी उसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आया था, उसको मैं शेयर करूँगा इस एक्सपीरियंस को। और बेसिकली वही है कि अगर आपके ख्यालात नहीं आते, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो बेसिकली हर वक्त कुछ ना कुछ हॉन्ट करता रहता है, या कोई प्रॉब्लम है या कोई दुनियावी मसाइल हैं या कोई घर के मसाइल हैं, हर वक्त यही बंदा सोच रहा होता है। और नमाज में भी अमूमन यही होता है। तो जब उन्होंने वो बताया कि वो एक्सरसाइज उन्होंने करवाई, और मैंने पहले भी बताया था कि मैं ये कोशिश कर चुका हूँ कंसंट्रेशन को करने की, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगी। फिर बाद में मैंने यही सोचा यार ये कौन करेगा। तो उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़, और वाकई ये अल्लाह ताला का एहसान है कि वो चीज़ समझ में आई। वो तो हम रोज़ाना 5 टाइम करते हैं, जो कि हमारी नमाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन जाके नमाज में बहुत ज़्यादा मतलब इसको प्रैक्टिस किया, क्योंकि एक चीज़ समझ में आई। जब तक बात हुई है कि मैं बार बार एक चीज़ को बता रहा हूँ अपने उसमें, कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने सिस्टम को समझना। क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं, पुराने दौर में आपको डिस्ट्रैक्शन करने वाली इतनी चीज़ें नहीं थी। यहाँ घर के अंदर 100 चीज़ें मौजूद हैं मीडिया के नाम से। मीडिया में अब आपका, जैसे उन्होंने कहा कि टीवी से ज़्यादा मोबाइल है, ठीक है जी। इसके अलावा बाहर निकलें, बिलबोर्ड, यानी आप जहाँ भी जाते हैं डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। शायद पुराने ज़माने में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, तो आपको उतनी ज़्यादा ही कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि ये तो वाकई हमारे पास ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें हम थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व कर लें और अपनी नमाज को, तो उसमें यही है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस सिस्टम को समझ के। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से नमाज ये नहीं है कि हो सकता है मैं 70-80% उसी तरह पढ़ा, लेकिन वो 20% भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। मेरा दिमाग ठंडा हो जाता है, यूँ समझ, मतलब ऐसा लगता है मुसलसल चल रहा है और कोई चीज़ गर्म हो रही है। तो मैंने उस दिन भी ये
की थी, और मैंने आज ये तजवीज़ भी देनी थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो एक्सरसाइज सिर्फ 5 मिनट की अगर वो रोज़ाना करा दी जाए, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम फिक्स कर रहे हैं कोई चीज़, जैसे इन्होंने कहा ये कोई वो नहीं है, सिंपल एक एक्सरसाइज है, लेकिन साउंड आइडियोलॉजी बजाय इसके कि हमको ये, क्योंकि जो दूसरी जगह ही कराया जाता है तो उसमें आपको मुख्तलिफ जगह घुमाया जाता है, परेशान होता है कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब आप अल्लाह को सामने ला रहे हैं और अजान सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक्सरसाइज 3 दिन इस एक्सरसाइज में मुझे फ़ायदा दिया है, तो मैं फुली रिकमेंड करूँगा सर से कि ये एक्सरसाइज आखिर में 4-5 मिनट की है। इसमें ये भी कह सकते हैं कि हम कंटेंट चेंज कर दें, अजान के बजाय अगर हम वो जो अल्लाह के नाम है वो सुनना शुरू कर दें, ताकि कोई चीज़ फिक्स भी ना हो कि ये भी चीज़ रोज़ाना क्या अमल शुरू कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वहीं से एनाकोंडा को मैं स्टार्ट करूँगा, एनाकोंडा से। एनाकोंडा को ख़त्म करने के लिए आपने शऊर में आना है, शऊर में आने के लिए आपको कंसंट्रेशन लेनी है, और कंसंट्रेशन के लिए नमाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ में आ गई कि नमाज क्यों ज़रूरी है, किस तरह रोकती है बुराई से और फाशी से। वाकई यानी कि आप इस कंसंट्रेशन पे आ जाएं तो आप बिल्कुल पुरसुकून होते हैं, और आप दूसरी नमाज तक इस काबिल होते हैं कि अपने आप को कंट्रोल कर सकें। तो जज़ाकल्लाह, मैं फिर सलमान साहब को ज़ाय खैर दूँगा कि जो इन्होंने अच्छी तरह समझा रहे हैं, और ये वाकई बहुत वैल्यूबल चीज़ है। मेरी बेगम भी ये कोर्स कर रही हैं, वो उनमें से जो आपने पूछा था ना 2 में से ज़बरदस्ती किसने भेजा, एक वो उसमें से मैं। अच्छा। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने बोला भाई आपने परेशानी ख़त्म करनी है, ये कर लें, और इसमें कुछ भी नहीं है। आपको ये समझाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा है वो इतना ज़बरदस्त रखा है हमारे दीन की तमाम चीज़ों को, कि आप जब उस सिस्टम को समझते हैं तो एक तो अल्लाह की उस वदानियत पर आपको वाकई यकीन आता है कि अल्लाह ने ये जो पूरा सिस्टम रखा है, ये वो कहते हैं ना कुरान में आता है कि ये सारा कुछ ऐसे नहीं है, इसके पीछे हिकमत है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आ रही है, वो आ रही है कोर्स में जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझ में आ रहा है उनके जी। अच्छा। मैं अभी ज़्यादा उनको हाँ ठीक है, वो नहीं कर रहा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। मैंने ये कहा मुझसे, वैसे मैंने मुझे डिस्कस ना करें मुझसे। सही। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि अपने नज़रियात जो मेरा इल्म है उसको मैं अमल में लेके आऊँ, और वो आ नहीं पा रहे, और उसकी वजह क्या होती है कि मेरे नफसानी ख्वाहिशात जो हैं उनका गलबा होता है, या कुछ पुराने बिलीव हैं, आदतें हैं, उसका जो है ना ओवरकम कर जाता है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को कॉन्शियस में और हाई कॉन्शियस में आना पड़ेगा, ताकि मैं जो हूँ विल के साथ, फोर्स के साथ उस काम को कर सकूं। और जब मैं उस काम करना शुरू कर दूंगा तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो आदत बन जाएगी, वो फिर जाके एक प्रोग्रामिंग बन जाएगी, और फिर करना मुश्किल नहीं रहेगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये छोड़ा तो फिर वो तो ठीक है, आदत चेंज हो गई, मेरी हो गई, लेकिन फिर नफसानी ख्वाहिश गलबा हो सकता है, उसकी वजह से मैं डाउन हो सकता हूँ और छोड़ सकता हूँ। तो मुझे हर वक्त कॉन्शियस में रहना जरूरी है। नमाज के जरिए कॉन्शियसनेस हासिल की जाती है, शऊर में आया जाता है, शऊर को ताकतवर बनाया जाता है नमाज के जरिए। और नमाज की आदत डालनी चाहिए, नमाज की आदत डालनी चाहिए। 7 साल की उम्र में आदत डालो, उस वक्त फर्ज नहीं हुई है, उस वक्त फर्ज नहीं हुई है, लेकिन आदत डल गई। क्योंकि जब फर्ज हो जाएगी तो क्या होगा, आसानी हो जाएगी, मुश्किल नहीं होगी। तो नमाज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, लेकिन नमाज आदतन नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है ना। वो आदतन क्या होती है, क्योंकि जैसी आदतन नमाज पढ़ी जा रही है तो सब कॉन्शियसली पढ़ी जा रही है, शऊर के साथ नहीं पढ़ी जा रही। बात क्लियर हो रही। अब नमाज की आदत डालने में क्या होगा कि जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मुझे एक बेचैनी रहेगी, मुझे एक बेचैनी रहेगी कि नमाज नहीं पढ़ी मैंने, क्योंकि मेरी आदत के खिलाफ काम हो गया। और जब आदत के खिलाफ काम होता है तो इरिटेशन तो होती है ना।
तो इसलिए नमाज की आदत डालनी है, और नमाज में ही शऊर को प्रैक्टिस होती है, शऊर पावरफुल होता है, क्योंकि खुशू हुजू का एक मकसद ये भी है, इसका एक फायदा ये भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा, और भी फायदे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज अस्कार में है कि जब हम अस्कार करें तो वो भी तवज्जो के साथ करें। मसनून तरीका क्या है? सीधे हाथ की उंगलियों पे करना है। इससे क्या फायदा होता है सीधे हाथ की उंगली पे करने में? कि तवज्जो से ही करेंगे, तवज्जो के साथ करना है। तीसरा तरीका क्या है? तिलावत करें कुरान की। कुरान की तिलावत किस तरह करें? तवज्जो से करें। जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो, और जब तक दिल चाहता है कुरान पढ़ो, जब दिल वचाट हो गया कुरान नहीं पढ़ो, क्योंकि जैसे ही दिल उधर से हटा तो ख्यालात दूसरे आ जाएंगे, वो नहीं रहेंगे, ना कुरान फिर सुनो ना फिर तो उसको पढ़ो। ऐसा ही है ना? तो गुस्से पे काबू पाने के लिए भी कॉन्शियस में रहना जरूरी होता है। जिनको गुस्सा आता है लेकिन अब वो गुस्सा करना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो गुस्सा आ रहा है वो क्यों आ रहा है? वो पिछले माजी से उठ के आ रहा है और वो आदत बनी हुई है, तो इसलिए अब मुझसे रुका नहीं जाता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरी तवज्जो के साथ उसको देखना है, सिचुएशन को। प्रेजेंट में हूं तो माजी नहीं आएगा। जब मैं प्रेजेंट में होता हूं तो माजी वो जो है ना कट ऑफ होता है, तो वो कट ऑफ उससे लिंक करके वो फीलिंग नहीं आएगी, पहली बात तो ये। और अगर इनकेस आ भी गई और मैं कॉन्शियस में हुआ तो मुझे एहसास हो जाएगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए, तो मैं रुक भी सकता हूं। तो जितना जितना कॉन्शियस डाउन होगा उतना उतना कंट्रोल कम होगा और माजी उठ के आएगा। अच्छा, फिर क्या होता है? अगर आपने कुछ अरसे तक प्रैक्टिस करके अपने गुस्से को इस तरह काबू पा लिया कि फिर उस सिचुएशन में उस बात पे आपको गुस्सा ही नहीं आता और वो अंदर प्रोग्रामिंग हो गई उसकी। फिर जब कॉन्शियस लूज भी हो जाते ना तो गुस्सा नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे आपने जिनको आदतन गुस्सा ही नहीं आता, बड़े ठंडे होते हैं, बड़े काम होते हैं। तो वो क्यों होते हैं ऐसे? क्या उनके अंदर ये जज्बा मौजूद नहीं है गुस्से का? मौजूद तो है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको ट्रेन किया हुआ, उनका माहौल है। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने उसका माहौल ने उनको उस पर ट्रेन कर दिया, प्रोग्रामिंग कर दी। और आपको भी बहुत सारी जगह पे गुस्सा तो आता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे गुस्सा नहीं आता आपको। लेकिन जिन पे आपको गुस्सा नहीं आता, कुछ लोगों को उस पर गुस्सा आता है। ऐसा है नहीं है? जिस पे आपको नहीं आता किसी और को आता है, जिस पे आपको आता है किसी और को नहीं आता। कभी सुना है आपने जब गुस्सा आया हो तो किसी ने कहा चलो छोड़ो, छोटी बात है ये, छोड़ो, छोटी छोटी बात हो गई। तो अब ये छोटी बात वो किसके लिए है? जो साइड में मामला नहीं है, हाँ, उसके लिए जो कह रहा है, लेकिन मेरे लिए वो छोटी नहीं है। और कभी मैं भी किसी को कहता हूं अरे छोटी बात तो मैं क्यों लड़ रहा हूं, वो मेरे लिए छोटी है, उसके लिए नहीं है। बात क्लियर हो रही है यहां पे? तो अब गुस्सा जब हम करते हैं, उसके नुकसानात तो पिछले हफ्ते भी बात की थी, लेकिन एक काम और भी हो जाता है। और वो क्या होता है? हम अपने घरों में खिड़की बनाते हैं। खिड़की बनाते ना? खिड़की बनाने का पर्पस क्या है? हवा के, धूप, हवा के लिए। ठीक। तो जब हम गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर तो हम उसके दिमाग में एक खिड़की खोल देते हैं, और उस खिड़की खोलने की वजह से अब उसके अंदर हवा आनी शुरू होती है। अब ये कौन सी हवा आएगी? ठंडी या गर्म? ये गर्म हवा आती है। ये गर्म हवा आती है, और जितनी हवा आती रहती है, गर्म आती रहती है, और गर्मी बढ़ती रहती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए अव्वल तो हम कहते हैं गुस्सा करो ही नहीं, गुस्सा हमें होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हो गया तो खिड़की खुल गई है, तो ना छोड़े उसको,
सोने से पहले खिड़की को लाजमी बंद कर दें, लाजमी बंद करके सोए। क्या मतलब, कैसे खुल जाती है? मिसाल के तौर पे बीवी पे गुस्सा किया और निकल गए घर से निकल गए, 2 जुमले बोल के निकल गए थे, अब खिड़की खुल गई। अब मेरे जाने के बाद मेरी बीवी क्या सोच रही है? पहला काम वो क्या करेगी? पहला सवाल उसके जहन में आया, क्यों क्या आएगा कि इन्होंने मुझको गुस्सा क्यों किया, मैंने क्या किया? ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने क्या गलत किया है? तो आप मुझे बताइए कि हर इंसान क्या करता है अपनी बात को? जस्टिफाई करता है कि मैंने कोई काम गलत नहीं किया। इन द एंड वो ये फैसला करती है मैंने ये काम गलत नहीं किया, फिर इन्होंने मुझे पर गुस्सा क्यों किया, ये मुझ पे हर वक्त गुस्सा क्यों करते हैं, ये मेरी बात को बर्दाश्त क्यों नहीं करते, ये जो भी है, तो अभी क्यों का जवाब चाहिए उसको। और वो क्यों का जवाब में क्यों क्या लेती है, क्यों करते हैं? वही बच्चे वाली बात, मोहब्बत नहीं करते, ये मेरी परवाह नहीं है, मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये सारी चीजें आती हैं। और जब मुझसे मोहब्बत नहीं है, मेरी परवाह नहीं है, मुझे समझते नहीं, मेरी इज्जत नहीं करते, फिर उसके बाद एक और सवाल आता है कि अब मैं यहां क्यों हूं फिर। अच्छा, ये बहुत स्पीडअप होते हैं सवालात और जवाब, इसके लिए कोई सारा दिन नहीं लगता। फिर वो कहती मैं यहाँ क्यों? ये जो आप क्यों वाला है ना, ये तो हर औरत तो हाथ की तो बात ही नहीं होती। जब भी हम कोई बात करेंगे 100% कोई चीज नहीं होती, लेकिन एक बात को समझाने के लिए कि इस तरीके से भी होता है, ठीक है, इस बात समझाने के लिए। तो वो कि खिड़की कैसे खुलती है, फिर क्या होता क्या है, कुछ केसेस हैं, उसी की बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 100% कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो अब वो कहती मैं यहाँ क्यों, तो फिर वो क्या बताती मैं क्यों? बच्चों की वजह से। ये ऐसे अल्फाजों के साथ नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ क्यों हूं? बच्चों की वजह से, माँ बाप की इज्जत, ठीक है। उसके अलावा मैं कहाँ जाऊंगी, मैं ये नहीं है, मैं वो नहीं, यानी कि इसलिए अब मैं क्या कर रही हूं यहाँ पे? कंप्रोमाइज। इसलिए अब जब इसके जहन में ये बन गया, तो मियाँ के लिए क्या हो गई, शौहर के लिए क्या होगा? नेगेटिविटी। वो एडप होगा और फिर उसके बाद चाहे वो माता है तो कुछ भी हो, फिर वही बातें जो है ना, छोटी छोटी बातें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि उसके पीछे पूरा एक नजरिया है कि जो मेरे साथ करते हैं इसकी वजह वो है। ये आमतौर पे गुस्सा नहीं हो गया, एक छोटी बात है चलो भाई गुस्सा आ गया, नहीं, ये उसकी वजह वो ही है। और मैंने आपको किस्सा सुनाया था वो कि जो बच्चा जो वीडियो बना रहा था हमारी वर्कशॉप में, शुरू में जब हमने वर्कशॉप करनी शुरू की तो एक जगह किसी के घर में वर्कशॉप करानी थी इतवार वाले दिन। तो अब शुरू की बात थी और इतवार वाला दिन छुट्टी का दिन है, तो हमने कहा भाई इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए। तो जो हमारे साथ जैसे ये कर रहे हैं, तो एक बच्चा था नौजवान, वो ये सब करता था, तो हमने कहा भाई सुबह तुम पहुंच जाना, रोल मॉडल सब सामान लेंगे, स्पीकर ये सारा सामान लेके फिर जाएंगे वहाँ पे। तो टाइम बता दिया। अब यहाँ हम पहुँचे हुए और वो साहब आई नहीं, वो लेट, और जब लेट आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं वहाँ लेट पहुँचेंगे, सारा इंप्रेशन टाइम दिया हुआ है खराब, तो इसकी वजह से क्या आने लगा? गुस्सा। अब गुस्सा आ रहा है। अब जब वो आया तो उसके बाद हमने पूछा लेट क्यों हो गए। अब जो उसने जो रीज़न बताया वो हमें भाना लगा, और वो भाना लगा तो हमने वो थोड़ा सा गुस्सा करा कि क्या है वो तरीका जो भी कर रहा था। खैर उसके बाद सामान रखा गाड़ी में और चले। 20 मिनट का 15-20 मिनट का रास्ता है, तो रास्ते में अब बात शुरू की हमने, और हमने कहा देखो भाई बात ये है कि हम अगर जाएंगे लेट तो ये होगा नुकसान, ये होगा, यूँ होगा, सब हमने बात कर ली।
उसको जो बात थी। तो कुछ दिन बाद मैंने उसको बुलाया, बातचीत हुई। मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, जब मैंने तुम्हें डांटा था तो तुम्हें कैसा लग रहा था? तुम कैसे, क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? तो कहने लगा कि आप बहुत बुरे लग रहे थे, आप बहुत बुरे लग रहे थे मुझे। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हें अपनी गलती नजर आ रही थी? तुम्हें एहसास हो रहा था कि तुमने गलत किया? कहने लगा नहीं। जी, कहने लगा नहीं, मुझे कोई भी अपनी गलती नजर नहीं आई। कि जब कोई गलत काम करता है और हम उस पर रिएक्शन करते हैं तो उमूमी तौर पे, आम तौर पे उसको ये एहसास नहीं होता कि मैंने गलत किया। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? ने अपने बिलीव के मुताबिक सही किया होगा, उसने उसके अंदर हिस्स नहीं है। ओके, और वो उसकी हैबिट है ये। अच्छा यूं समझें, कभी किसी ने मुझ पर गुस्सा किया होगा, मुझ पर भी गुस्सा किया होगा है? तो उस वक्त आमतौर से मुझे अपनी गलती का एहसास होता है जिस वक्त गुस्सा किया जा रहा हो? आमतौर से नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जिस वक्त गुस्सा किया जा रहा होता है मुझ पे, तो मेरी कैफियत क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होती है। और जैसी नेगेटिव हुई, मैं किधर चला गया? सबकॉन्शियस में। मेरी ईगो को हर्ट हुआ है, मेरी ईगो बाहर आ गई है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं सबकॉन्शियस में गया तो मैं अब ये सोचने समझने के काबिल नहीं रहा, तो मैं अब उस सिचुएशन को देखने के भी काबिल नहीं रहा। अनाकोंडा है। और इस अनाकोंडा का काम ही यही है कि आपको जितवाए। ये वकील है, ये हमारा वकील है कि इसको बताए कि भाई तुमने सही किया है, तुमने कोई गलत नहीं किया। क्योंकि अगर ये मान लिया तो मैं तो और डाउन हो जाऊंगा ना। तो उसको कहने लगा मुझे गलती नजर नहीं आई अपनी। लेकिन जब आपने मुझे गाड़ी में समझाया, जब आपने गाड़ी में मुझे समझाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। तो बात यह हो रही थी कि खिड़की अगर खुली छोड़ देंगे तो एम्प्लॉय के जो मातहत होते हैं उनके जहन के अंदर मालिक के लिए, सब जितने भी सबऑर्डिनेट है उनके जहनों के अंदर अगर गुस्सा करते रहे तो नेगेटिविटी परवान चढ़ती है, और वो नेगेटिव हो गया तो फिर लॉयल्टी खत्म हो जाती है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि जब पूरी टेक्सटाइल मिल जल रही है, सड़क पे मालिक खड़े में रो रहे हैं, और जो वहां के एम्प्लॉय हैं उसी वक्त के वो कह रहे हैं यही होना था इनका अच्छा। बल्कि वो कहते हैं ना, आगे क्यों लग गई? पहले कुछ अरसे पहले बहुत आगे लगती थी। क्या वजह निकलती थी? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट तो होता था, लेकिन सब में वो बिजली वाला नहीं होता था, बल्कि इधर होता था शॉर्ट सर्किट। आग लगा देते थे, आग लगा देते थे, खुद आग लगा देते थे। और वो चेक करो क्या हुआ, क्या वजह थी? गालियां दी थी, डांटा था, ठीक है, बेइज्जती कर दी थी, ये कर दिया था, और मांगा था हमने, एडवांस मांगा था, लोन मांगा था, हमारे घर में प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बदले में हमें बातें सुनाई, हमारी बेइज्जती करी, बददिमाग हो गया। तो खिड़की अगर गलती से खुल गई है तो उसको बंद करें। बंद कैसे होगी? खिड़की बंद कैसे होगी? हाँ जी,
कैसे? उसको समझा के और अपनी गलती मान के माफी मांग के। हाँ, कि भाई मैं, पहली बात ये गलती तो उसी ने की है, लेकिन मेरी गलती क्या हुई कि मैं जज्बाती हो गया था। आपको डांटा, आपको मैंने डांटा, ठीक है, तुमने तो कर दी होगी, जाहिर बात है मैं जानबूझ के नहीं करी, लेकिन मैं जरा हो गया तो भाई तुम मुझे दरगुजर करो, माफ कर दो, और देखो फिर ये इसका ये नुकसान, ये फायदा, ये सब चीज समझाया जाए तो वो खिड़की बंद हो जाती है। अगर नहीं समझाया गया, नहीं करा गया और छोड़ दिया, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने बेटे पे गुस्सा किया रात को गुस्सा करा और खिड़की खोल गई, बंद नहीं की थी, मैंने सो गया वो, अब सो गया, छोटी सी बात थी, भूल जाना चाहिए था। अब जब मैं सुबह उठा रहा हूं तो अब उसको तो सोते में है ना, याद तो नहीं आना चाहिए ना, उसको जब जैसे पता ना मैं हूं, फौरन उसने रिएक्ट किया, जो कि रोज नहीं करता था। अभी रिएक्शन कैसा है, उसको अभी शऊर नहीं है, अभी तो वो कॉन्शियस में आया ही नहीं पूरी तरीके से। अब उसके सब कॉन्शियस ने जब देखा मेरा वो कह रहा, और इन द लास्ट ये चीज जाके बैठी हुई थी, तो उसने वैसे ही रिएक्ट किया। सर इसमें मैं एक ना बहुत तजुर्बा शेयर करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल करें, तजुर्बा एक्सपीरियंस तो आपने शेयर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे की उम्र 2.25 साल थी और रात को वो सो नहीं रहा था, बहुत गड़बड़ कर रहा था। तो मैंने, गुस्सा नहीं था मुझे, मैंने ड्रामा किया और उसको बहुत टाइट से पकड़ के लिटा के रखा। वो जोर मारता रहा, चीखता रहा, रोता रहा, मैं उसको छोड़ा नहीं और वो रो रो के चीख चीख के सो गया। लेकिन उस सारी रात कुदरती तौर पे मेरी बार बार आँख खुलती रही और मैं ये देखता रहा कि मेरा वो 2.25 साल का बेटा बार बार सोते में डरता रहा और कांपता रहा। मैंने ये चीज़ जाके डॉक्टर से डिस्कस करी कि मैं गुस्से में नहीं था, हिकमतन मैंने उसको इसलिए किया कि सो जाए। डॉक्टर ने मुझे मना किया आप ना करें उसके साथ। 2.25 साल के बच्चा सारी रात सोता रहा और अल्लाह मुझे जगाता रहा। मैं तो सो जाता हूँ, मेरी आँख नहीं खुलती है, कि मुझे कपकपाहट आज भी याद आती है, तो मैं सोचता हूँ मैंने गलत किया। 2.25 साल का बच्चा, वो उसके कहाँ पे चला गया था, वो सब कॉन्शियस में, और अब वो रात को उसका सब कॉन्शियस उसके अंदर ये चीजें लाता रहा। तो हम एक खातून को जानते हैं, एक साहिबा थी, वालेकुम अस्सलाम, वो उससे की तेज थी, जज्बाती थी, रिएक्शन आ जाता था, लेकिन वो रात को नहीं सोती थी जब तक वो खिड़की बंद ना कर ले, मामला क्लियर ना कर ले, वो नहीं सोती थी। चाहे वो पोता हो, पोती हो, नवासा हो, नवासी हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, छोटे से छोटा रिश्ता, बहू हो, बेटा भी हो, गुस्सा कर देता अपने बेटे पे, तो अब ये नहीं होता था उनसे माफिया मांगती थी, लेकिन क्लियर करती थी, मामले को क्लियर करती थी, कम्युनिकेशन। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो उसके बाद होता क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। अच्छा, जिस पे गुस्सा किया गया हो, जिस पे हुआ हो, वो बात बंद कर दे, समझ में आती है ना। लेकिन जिसने गुस्सा किया है उसने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा, वो तो सॉरी सर कहता रहा, वो तो ये कहता रहा हाँ ठीक है मुझसे गलती हो गई, यानी कि वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बावजूद उस करने वाले की कम्युनिकेशन गैप क्यों हो जाता है, वो नहीं बात करना चाहता, वो उसकी जो है ना बातचीत कम हो जाती, क्यों? वो चाहता है वो बात शुरू करे, सामने वाले उसको डांटा, उसको बात शुरू करे। और क्या वजह होगी? ऐसा होता नहीं होता, पहले तो ये बात ही है, कम्युनिकेशन गैप आता है ना, और उसकी तरफ से आता है जो गुस्सा करता है, वो भी तो सर अपना बिलीव बना रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। गुस्सा करने वाला है, वो हकीमियत जाहिर करना चाह रहा है। अब तो गुस्सा कर दिया, डांट डूट दिया, अब उसके बाद तो कम से कम उसके बाद भी वो अपने आप को बड़ा जाहिर करना चाह रहा है, नफरत कि मैं बड़ा हूँ, मैं हाकिम हूँ। हाँ, वो इसी उसमें पड़ा हुआ है कि भाई मैं बड़ा हूँ, इससे मेरा हक बनता है कि मैं इसको डांटूं, या उसने गलती करी मैंने उसको डांटा, सही डांटा। ठीक है, एक वजह और
वो सब कुछ इसमें होता है। उनके जहन में जो डांटने की वजह से, डांट सुनने की वजह से नफरत पैदा होती है ना, हाँ उसकी वजह से जो है ना वो बात बन जाती है। नहीं, डांट सुनने की वजह से नफरत तो उसके दिल में पैदा हुई जिसको डांटा गया। जो डांट रहा है वो भी बात करना नहीं चाह रहा, वो उसका भी कम्युनिकेशन गैप आता है खुद से उसके। उसको खुद को भी एहसास होता है कि मैंने ऐसा गलत किया, अगर मैं इसको, अगर मैं अब जाके एक्सक्यूज करूंगा तो अनाकोंडा वो जाग जाता है ना। अनाकोंडा जागता है, ठीक है, उसको गिल्ट है कि उसने गलत किया है, उसको एहसास है, और इस एहसास का मदावा क्या है, वो तैयार नहीं है। उसकी ईगो है, उसकी अना है कि माफी मांगे, अपने छोटे से माफी मांगे, अपने बच्चे से कुछ बात करे, ठीक है ना। तो ये अना, लेकिन मैं जिन खातून की बात कर रहा हूँ, बात तो वो थी, उनको ये एहसास था, उन्होंने उसके बाद वो कम्युनिकेट करती थी। कम्युनिकेशन नहीं छोड़ना चाहिए। गैप आ जाएगा तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, खिड़की खुली हुई है और नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। अव्वल तो हम कहते हैं ना, गुस्सा हमें मुझे करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो उसके बाद जो ये गैप आता है ना, ये बहुत खतरनाक है। मामले को क्लियर करना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? यानी दोनों फ्री कैन को एक्सक्यूज करना चाहिए। हाँ, जिसने गलती करी उसकी और जिसने जाति करी उसकी। अभी तो हम बात कर रहे थे जिसने गुस्सा किया, हम क्योंकि गुस्से का प्रॉब्लम है ना मेरा, तो मुझे अपने ऊपर ही करना है कि मैंने क्या करना है। अब जिस पे गुस्सा हो रहा है वो क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, उसको तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई अगर मुझ पे कर रहा है, मैं तो कॉन्शियस हूं, तो वो मुझे क्या कहां लेके जाना चाह रहा है, वो सब कॉन्शियस में क्या है कि वो बेचारा बीमार है, तो वो मुझे भी नहीं छोड़ना चाह रहा होगा, तुम भी आओ, उसको एक्सक्यूज देंगे, उसको एक्सक्यूज देनी है। और उसको क्या करना है, उन चीजों पे क्या करना है कि मुझे गुस्सा ना आए, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे आप, अगर कोई आदमी है एक ऐसा है तो उसको क्या करें, उसको भी शोर पे लेंगे, उसको पहले क्या करें, एक्सेप्ट कर लें। बीवी है, कोई ऐसे रिश्ते हैं ना जो कि रोज के मैं आपको बता रहा हूं कि एक एरिया जो मैंने वो पिछले हफ्ते सुनाया था कि मुझे गुस्सा आता है, उस एरिया में, एक एरिया में मुझे गुस्सा नहीं आता, एक एरिया में, एक एरिया रह गया, एक एरिया में आ नहीं आता। यहाँ मैं शेयर करूँ, मैंने इसको उल्टा इस्तेमाल किया है। अच्छा, उल्टा कैसे इस्तेमाल किया? इसमें नहीं, इसमें नहीं, अच्छा इसमें नहीं, जी रहने दो। बल्कि मैं शेयरिंग चाहता हूँ कि इसमें ना हो, ताकि खुल के शेयरिंग हो। ये भी बताऊँ, बाहर लोग शेयर करते हुए शायद शाये होंगे, ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, बेगम साहबा हो सकता है। अच्छा, नहीं, एक इसका मैं बता दूँ, वो आज है नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपने बेटे का एक शेयर किया था यहाँ पे, वो जी। यहीं पढ़ते हैं। अच्छा, तो एक साहब यहीं थे, उन्होंने जाके मेरे बेटे को वो चीज़ वो करती, वो बेटा आगे मुझे कह रहा है कि आपने, हालांकि बेटे ने मुझसे हंस के बात की थी, लेकिन वो चीज़ इस तरह नहीं उसको पहुँचनी चाहिए। नहीं समझ में नहीं आ रहा कुछ। वो आपके यहाँ पे होते हैं ना, जो यहाँ काम करते हैं, क्या नाम है? अच्छा, क्या हुआ था? वो उनकी अच्छी उनकी दोस्ती है, दोस्ती है, तो फिर वो मैंने कहा था ना कि वो उसके हाथ से चीज़ यूँ ही रहती है, मतलब वो कब कहता था हाथ, तो मैं डांटता था तो वो फोड़ता था, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया उनको, वो किया तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, तो वो जाके उनको मजाक करने लगे, अच्छा तुम्हारे हाथ कब कर पाते थे, तो शायद वो पॉइंट आउट किया, तो इसी वजह से पॉइंट आउट किया। अच्छा, इसी तरह अगर कोई बात मैं करूँगा और वो इधर कोई सुन रहा हो तो वो नेगेटिव, बार लोग शाये करते हैं, मैं कहता हूँ मुझे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हो सकता है लोग इसको इस पे कि भाई मैं कोई बात करूँ, और ये मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने अपनी बेगम से ये उल्टा कहा, हाँ, वो मेरी एक चीज़ से बड़ी परेशान होती है, मतलब वो बीमार होती है तो मैं कोई वो नहीं देता, बस मेरी आदत है, मैं कहता हूँ बीमार है तो भाई उसको आप, तो मैंने कहा भाई तुम आप क्या नहीं देते, लापरवाही करते हैं, मतलब वो जो उनका ये कहना कि आगे से वो आपको मेरी परवाह नहीं, हमदर्दी या जो होना कोई चाहिए, दो लफ्ज हमदर्दी के नहीं बोलते। हाँ, हाँ, ठीक। मतलब मैं सख्त दिल बगौर उनके, हाँ, जबकि ठीक। मैं ये कहता हूँ यार ये होता है, बंदा दवाई वहाँ ले ले जो भी, सही है, सही। तो इस बार मैंने कहा तुम इसको एक्सेप्ट कर लो मुझे ऐसी तरह, तुम मुझसे अगर ये चीज़ समझती हो कि, और हो सकता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर मेरे अंदर नहीं तो मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन हो सकता है मेरे अंदर वो हिस्स ना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो कि मैं वो आपको रिएक्शन नहीं देता, तो तुम उसको क्यों वो करते, तुम मुझे एज इट इज़ इसको एक्सेप्ट कर लो, तो काफ़ी अच्छा उसका जो है ना वो मतलब रिएक्शन से ही अंदाज़ा हो जाता है कि उसने उस चीज़ को समझा, हाँ कि हाँ यार ये चीज़
ठीक है, पहले मैंने बता दिया नहीं मुझे एहसास होता है, लेकिन मैं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा वो नहीं देता। तो आपने उल्टा बिल्कुल भी नहीं करा है, आपने सीधा ही करा है। सीधा ही किया। आपने सीधा ही किया। मैंने यूज किया है इसको सही तरीके। हाँ, मतलब ये नहीं कह रहा मैंने गलत किया। हाँ, बात ये है कि मुझे जिससे गुस्सा आता है, ठीक है, किसी उसकी बात पे, ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे समझ लीजिए कि आप जो हैं, आपकी बेगम साहब बैठी हुई क्लास में, और यही बात हम उनसे कह रहे हैं कि अगर आपको किसी बात पे, आपके शौहर की बात पे गुस्सा आ रहा है, तो आप सबसे पहला काम क्या करें कि उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। ये काम भी आपने करवा दिया बजाय हमारे, ये उम्मीद से करवा दिया ना। और यही चीज आपने भी करनी है कि अगर अपनी बेगम की किसी बात पे गुस्सा आता है, कोई बात पसंद नहीं आती है, कि किसी की भी, तो उसको एक्सेप्ट करें। तो मैं आपको बता रहा था ना कि पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया 2 जगह मुझे गुस्सा बहुत आता था। कौन कौन सी जगह पे? तो बेगम बच्चों को बेगम नहीं, बच्चों की बात नहीं थी। एक हफ्ता बहुत ज्यादा होता है, भूल जाता है। एक तो बेगम और दूसरे मातहत। तो एक जगह का मसला तकरीबन हल हो गया, एक का रह गया। कौन सा हल हो गया? मातहत वाले नहीं, घर वाला। बेगम वाला हल हो गया। क्योंकि अब मुझे मेरी बेगम पे जो पहले उन बातों पे गुस्सा आता था, अब मैं उस पर मुस्कुराता हूं। उनको गुस्सा आता है। उनको तो अब कहते ना कि अभी मेरी बातें भी तो रिकॉर्ड हो रही हैं, वो भी तो जा रही हैं। उनको तो जैसे कहते ना लाइसेंस टू किल, वो मिल गया है। तो इसलिए वो तो जो दिल चाहे करती हैं, उसकी बात नहीं है। और जाहिर बात है, जब आपको कहते ना कि इतने अरसे हमने सहा, अब तो मौका आया है कि जब आप मौका दे रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं फायदा उठाए। तो ठीक है, वो फायदा उठा। लेकिन मैं आपको एक और भी बात बता रहा हूँ अभी। देखिए, एक्सपीरियंस में आपको ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैंने किसी भी वजह से, कोई वजह बनी है, लेकिन किसी भी वजह से मैंने पहला काम ये किया कि उसको एक्सेप्ट किया। उन बातों को जिस पे मुझे गुस्सा आता था, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने ये नहीं सोचा कि अब ये नहीं होगा। मैंने कहा ये है और इसके साथ ही मुझे ये कबूल है। पहला काम ये कबूल है मुझे इन क्वालिटी के साथ। दूसरा काम क्या किया, ये मैं कर चुका हूं, ये बता चुका हूं आपको मैं कि क्या करना पहला। दूसरा मैंने कहा अगर ये जो कमी है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो वो मैंने कहा ये मैं हूं, ये जिम्मेदारी मेरी है। और जब मैं जिम्मेदार हूं तो अब सही करना भी किसकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी। ये सही भी मैंने करना है। और जब ये मैंने इसको कर लिया तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि मुझे मालूम है कि मेरे गुस्सा करने से, मेरे रिएक्शन देने से, मुझे 4 बातें सुनाने से मुझे मालूम है कि कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। ये इल्म मुझे पता है। हाँ, उस डर, वो खौफ, वो खरनामा, उसकी वजह से उस वक्त तो काम हो सकता है, लेकिन बाद में खुद ब खुद होने लगे ऐसा नहीं होगा। मुझे ये भी मालूम है कि मेरा गुस्सा करने के बाद अब छोटी सी बात भी जो बच्चों ने अगर गलत की तो वो बड़ा रिएक्शन उनके ऊपर आएगा। मुझे मालूम है कि जो ये मेड मासी है, अब इसकी भी खैर नहीं है। इसने कोई गलत करा, कोई बात नहीं सुनी, उसकी भी खैर नहीं है। मुझे ये मालूम है। अल्लाह ने मुझे ये इतना इल्म दे दिया कि ये मुझे मालूम है। तो जब ये सब मुझे मालूम है तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैंने इस्लाह करनी तो ऐसे नहीं होगी। और आप यकीन करें कि उसके बाद मुझे फील ही नहीं होता। एक तो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि वो जो कॉन्शियस लेवल हाई हुआ और उसकी वजह से नहीं आया, कॉन्शियस लेवल डाउन तो गुस्सा फिर आएगा। लेकिन अब जो ये मैंने काम किया और जो ये एक्सेप्टेंस लेके आया और फिर मैंने काम जो शुरू किया, और मैंने काम शुरू किया, एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने, तो मुझे उसके रिजल्ट ये नहीं, सबसे पहले तो ये हुआ कि मुझे जो है ना ये प्रॉब्लम खत्म हुई, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं हुई। उन बातों के ऊपर
जिसके ऊपर मुझे आता था। हाँ, कुछ कुछ बातें या कभी कभी जो कि बहुत ज्यादा ये नई बात पे मुझे आ जाता है, लेकिन जो एक रेगुलर वाली बात थी, फिनिश। मैं लाहौर में था तो एक साहब का एक केस था और वो बता रहे थे कि मेरी बेगम ने ये कहा और ये किया और वो किया। मैं देख रहा था मैं केस, मैंने उनसे कहा कि आप मेरे घर आके देखो ना कि मैं कितनी कैसी बात सुनता हूँ या मेरी बेगम क्या कहती है, तो फिर आपको यानी कि अपनी सब बातें जो है ना कोई वैल्यू नहीं लगेगी, जो आप मुझे बता रहे हो कि ये हुआ और ये हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे रिएक्शन और बात हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब एक आदमी होता ना कि ये तो बीवियां कहती हैं कि किसी के सामने नहीं करिएगा, जो भी बात करनी हो कमरे में कीजिएगा, ठीक। तो जब ये बीवी बर्दाश्त नहीं करती कि सामने करो, तो क्या वो शौहर बर्दाश्त करेगा कि बीवी उसको बाकी लोगों के सामने करे? लेकिन अगर मेरी बीवी मेरे बाकी लोगों के सामने भी करती है तो भी मुझे फीलिंग नहीं आती। और उसके बाद जब मैंने जिम्मेदारी ली और मैंने उसको पॉजिटिव दिया, उसको पॉजिटिव लिया, और पॉजिटिव कैसे लिया? अब वो गुस्से में है ना, वो तो अब अच्छा, मैं ये जो गुस्सा कर रही है, मैं कहता हूं एज अ औरत उसका हक है, क्योंकि जो केस हुआ है ना, ये एक औरत के लिए एक्सट्रीम होता है कि जो बर्दाश्त कर ले, नहीं बर्दाश्त करती। आजकल की औरत तो बिल्कुल भी सवाल नहीं पता। और वो क्या केस हो गया है? दूसरी शादी। हाँ जी। तो उसकी बुनियाद पे वो कह रहा हक है, ठीक है, कहते ना लाइसेंस तो किल है ना, मिला हुआ है, ठीक है, गुस्सा है। अब इसको मैंने संभालना है ना। देखिए प्रोजेक्ट बनाया तो ये सब हुआ, वरना नहीं होता। अभी अब मैं संभाल कैसे लूं? कैसे कोशिश करी मैंने संभालने की अल्लाह के हुक्म से, कि अब जैसे ही वो गुस्से में आए तो वो यहां आ गई है और मैंने उसको यहां लेके जाना है, उसको यहां से निकालना है, यहां से निकालना है। तो वो किस पे निकालना है? उसको क्या करा मैंने? सवाल के अलावा जो औरत के लिए खासतौर से तारीफ, कपड़ों की तारीफ, या कोई भी जो भी मौका है, खाना है, किसी चीज की भी है, तारीफ, ठीक है ना। और वो ये तारीफ, जो जितनी बातें हैं, तारीफ करें। ये मैं क्लास में बता रहा था और क्लास के अंदर औरतें बैठी हुई थी और उन औरतों में मेरी बेगम भी बैठी हुई थी, ठीक है। और फिर जब मैंने जाके यही काम घर में करा तो जवाब क्या मिल रहा है? ये मुझे मालूम है कि क्या क्यों हो रही तारीफ, लेकिन उसके बावजूद, मालूम होने के बावजूद, चेहरे पे क्या आ रही है? मुस्कुराहट। वो जो एक डेप्थ थी, एक हंगामा, एक गुस्सा था, वो क्या हुआ? कम डाउन। और कम डाउन होते 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 अब ये पोजीशन है अभी अल्लाह के हुक्म से कि मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। अभी भी काम जारी है, तरक्याती और तामीराती काम अभी भी जारी है, ठीक है, कारपेटिंग बाकी है, ठीक है, लेकिन रोड बन गई है। 2017 तक मोटरवे बन जाएगी। सर तरक्की राह पे आप तो नहीं है, आप तरक्की राह पे नहीं है। नहीं, मैं तो सच्ची बात ये कि मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने, आप यकीन करें कि काउंसलिंग होती है और लोग आन के बताते हैं, ख्वातीन भी कभी बताती हैं कि जब हमारे शौहर ने ऐसा कहा तो हमें ऐसा फील हुआ और ऐसा फील हुआ, ऐसा फील हुआ। तो मैंने बहुत सीखा इससे। मैंने कहा अच्छा, तो फिर इनको फील होता है तो मेरी बीवी को भी तो फील होता होगा, और ये फीलिंग की बुनियाद पे वो क्या सोच रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो मैंने तो बहुत सीखा और इससे जो है मुझे बड़ा फायदा हुआ। अब अल्लाह, अभी भी हम कहते हैं तरक्कीयाती तामीराती काम हमारे अंदर भी जारी है, वहां पे भी जारी, सब जगह जारी है। तो ये जो है कि दरवाजा बंद करना है, उसके लिए अब सामने वाले के लिए क्या करना है कि उसको एक्सेप्ट करें, उसकी जिम्मेदारी लें, उस जिम्मेदारी के बाद उसको इस्लाह भी मैंने करनी है, और फिर
वो ये मुझे मालूम है इल्म के जरिए कि ये ऐसे नहीं होगी, उसको काम डाउन करें। और फिर जो पहले वाली बात हुई थी कि जो आप बनाना चाहते हैं किसी को, उसको वो कहना शुरू कर दें, वो कहना शुरू कर दें। जी एक और भी तो बात हो सकती है बिल्कुल हो सकती है कि वन साइड साइलेंस हो जाए। हाँ देखिए, साइलेंस का क्या है, बहुत सारी जगहों पे साइलेंस की जरूरत होती है, ठीक है, उस पर जवाब नहीं देना होता। लड़ाई लड़ाई की बात हो रही है, दो एक साइड खामोश हो जाए तो वो आगे वाला जो है, नेक्स्ट साइड जो है, वो कब तक बोलता रहेगा। हाँ, लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन कभी कभी तो आपकी बात सही है कि साइलेंस होना ही चाहिए, लेकिन उसको काम डाउन करने के लिए, ठीक है, उस पर तो समझाने की जरूरत ही नहीं। ये तो उसूल है ना, जिस पर कोई गुस्से में हो उस पर नहीं समझाया जाए, कोई असर नहीं होता, कोई वो सुनता ही नहीं है ना, वो तो उसका कैलकुलेटिव माइंड ही काम नहीं कर रहा, नहीं। अक्ल काम नहीं कर रही। मतलब सुन तो रहा होता है वो, उसका मगर रिएक्शन हो रहा होता है। सर जंग से जो कहते बात हैं बोले- सुनना किसे कहते हैं? तवज्जो। तवज्जो के साथ कैलकुलेटिवली सुनना, उसे सुनना कहते हैं। हेयरिंग हो रही है, आप जो सुनना कह रहे हैं वो हेयरिंग हो रही है, और उसके ऊपर हर चीज का मतलब जो है ना उल्टा जा रहा है। उल्टा लिया जा रहा है, क्योंकि वो रिएक्टिव लिया जा रहा है ना, तो उसने कैलकुलेटिव तो है नहीं कि भाई ये बात सही है नहीं है, अगर गौर कर लो, गौर करने की पोजीशन में नहीं होते। तो अभी इस वक्त जो है, अगर निकालने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको काम डाउन करने के लिए, ठंडा करने के लिए कभी करते नहीं करते, अरे कोई बात नहीं तुम तो छोड़ो, बच्चों को भी कहते तुम तो बड़े हो, तुम्हारा तो ये है, तुम तो ये, उसको मोटिवेट करते नहीं करते, ठंडा करने के लिए। दैट इज कॉल्ड ठंडा करना, उसके गुस्से को ठंडा करना है, और फिर आराम से बाद में समझाना है। ये किसके लिए है, जो मुझ पे गुस्सा कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज सर, इसी एग्जाम में एक सवाल है जो उसकी उस बारीकी से मैंने अंदाजा किया। मैं किसी को डांट रहा हूँ और वो डांट सुनकर डिप्रेस हो जाता है। अब जब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है और मैं उसको समझाना चाहता हूँ तो वो चुप करके बैठा हुआ है। हम ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ, बस आप सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ, ये चुपचाप है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, मुंह लटका के बैठा है डिप्रेशन में। अब वो डाउन हुआ है, उसको आपको मोटिवेट करना भी आपका काम है। अब वो सैंडविच वाला फार्मूला जो है ना, जो सब बताया था कि अब उसको मोटिवेट करना है कि भाई तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करते हो, अल्लाह ने तो बहुत सलाहियत दी है, ठीक है, और तुम, वो गलती हो जाती है, हर एक से होती है, मुझसे भी कई हो जाती है, बस ये है कि मुझे उस पर रिएक्शन आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसको मोटिवेट करके वापस खड़ा भी तो करें, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरी बीवी हो, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरा मातहत हो, मुझे खड़ा करना उसको, ठीक है ना। तो ये खड़ा जरूर करें उसको, मतलब स्टैंड करें, वापस अपनी जगह पे लेके आए उसको, बल्कि उसको आगे 2 कदम आगे बढ़ा दें। माफी तलाफी जब होगी कि उसको आगे और बढ़ाएं जरा। चल एक एक्टिविटी कर लें, कागज पेन से लें, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जो गुस्सा आता है वो लोगों पे नहीं आता, कुछ सिचुएशन पे भी आ जाता है कभी। मिसाल क्या है, ट्रैफिक जाम हो गया, उस ट्रैफिक जाम में गुस्सा आ गया, है ना, ओवरटेक में किसी बात पे हो गया ना, ओवरटेक पे हो गया, कुछ हो गया। तो आप जिंदगी में एक, हम ये एक्टिविटी करा रहे हैं, इस एक्टिविटी को आपने ये करना है कि अगर कागज पेंसिल नहीं है कोई मसला नहीं है, इसको आप जहन में भी कर लीजिए कि आप याद कीजिए कि जो आपको बार बार जिस बात पे, किसी भी बात पे या किसी भी सिचुएशन पे गुस्सा आता हो, हमेशा आता है मोस्टली, ठीक है, उसको आप लिखें कि ये सिचुएशन जब होती है, ये सिचुएशन हुई, और पूरी कहानी बहुत लंबी चौड़ी नहीं लिखनी, ये सिचुएशन हुई और मैंने इस पर रिएक्ट करता हूँ और ये करता हूँ, ये लिख लें। अरे तो सफा बढ़ जाएगा, मोड़ नहीं, एक सिर्फ एक, अच्छा एक जो सबसे ज्यादा है, हाँ जो ज्यादा होता है, एक लिखिए आप, कि जब भी ऐसा होता है मुझे गुस्सा आता है और मैं फिर ये करता हूं। तो गुस्सा आता है तो हम 2-3 रिएक्शन करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, तो एक जो आमतौर से करते हैं, बस एक सिचुएशन ले लिया आपने, इससे ज्यादा मतलब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी कोट की जा सकती है, जिसमें उन्होंने कहा बच्चों की कुछ आदतें मुझे बहुत पसंद है, जिसमें से एक ये है कि वो नाराज भी होते हैं लेकिन जल्दी भूल जाते हैं, मान जाते हैं। हाँ गुस्सा आता है, लड़ते हैं, फिर फौरन भूल जाते हैं, फिर मान जाते हैं। ये वाली उसमें बड़ी अच्छी जिस हम गुस्सा करें और फौरी तौर पे इस आदत को अपनाएं कम से कम। वो मान जाते हैं, असल में उनके पास क्या नहीं होती जो मान जाते हैं, है ना। हाँ, और आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि वो भी नहीं मानते, उनके अंदर भी आना आ गई है, सही बात। वो हालात का असर तो आ रहा है। माफी नहीं मांगते भाई, जी। कहो भाई माफी मांग, नहीं नहीं सवाल ही पता नहीं। अच्छा लिख लिया। अच्छा अब आप ये लिखिए कि आप तो नहीं चाहते ना कि इस सिचुएशन में गुस्सा है, आप तो इसको क्या हैंडल करना चाहते हैं ना, ठीक है ना। तो आपको तरीका तो पता होगा ना कि भाई किस तरह हैंडल होगा, पता है ना आपको। तो अब आप ये लिखिए कि अब जब ये हुआ तो मैंने इसको इस तरह हैंडल करना है। हैंडल करने का तरीका पता है, वो लिख दिए, ये सिचुएशन हुई और मैंने इसको इस तरह करा, सॉल्यूशन। नहीं आई समझ में? करा या करना है, बस लिखने में कर लेना या जहन में बना लेना, ठीक है। अभी असल में लिखने के बाद मैं जहन का ही काम कराना है। तो अभी आप ऐसे सोच लें कि ये सिचुएशन आई मेरी जिंदगी में और मैंने जो है ये काम करूंगा, ठीक, ये काम करूंगा, हैंडलिंग करूंगा, इस तरह करूंगा, ये बात कहूंगा, इस तरह कहूंगा, मेरा मूड ऐसा होगा, हंसते हुए करूंगा, मुस्कुराते हुए करूंगा, ये अल्फाज कहूंगा, ये जुमला कहूंगा। बात क्लियर हो रही है? आपको क्लियर हो गई? जिस बात पे आपको हम मोस्टली गुस्सा आ जाता है, एक ही बात, एक सिचुएशन है, तो आप उस समय गुस्से के बाद कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं अगर, ठीक है, तो वो आपने याद कर लें वो कौन सी सिचुएशन है और आप क्या रिएक्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद आपने ज़ाहिर बात है आप करना नहीं चाहते रिएक्ट, आप उसको हैंडल करना चाहते हैं सिचुएशन को, तो आपको पता है कि किस तरह हैंडल होगा। तो अब आपने फिर दोबारा से लिखे वो सिचुएशन कि भाई ये हुई तो मैंने ये हैंडल इस तरीके से करना है, ये कहना है, ये करना है और मैं इस तरीके से करना है, ठीक। बात क्लियर है? एक जो होता है, एक जो मैं करना चाहता हूं। हो गया? सबका हो गया। अब आपने करना क्या होगा, पहले भी फिल्म बनाई थी नींबू वाली, अब एक और फिल्म बनाए, आंखें बंद करें और ये देखें कि वो सिचुएशन हो रही है, वो सिचुएशन हो रही है और अब आप कर क्या रहे हैं उस सिचुएशन में, क्या कर रहे हैं आप? हैंडल कर रहे हैं। जो आपने लिखा है कि मैं ये करूंगा वो कर रहे हैं, ठीक है। ये आंखें बंद करके सीरियसली बनाएं, ये अफेक्टिव है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही है, हमें पता नहीं चलेगा, मैं आपको उसका सिस्टम भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए आंखें बंद करें, इसको बना रहे हैं, एक सिचुएशन को लेकर करें। लंबी फिल्म हो गई। मेरे साथ कभी हुई है ना, मैं तो करता रहा, हैं? मैं तो अभी हैंडल करते रहा। क्या करते हुए आगे? अभी ज़्यादा अभी ऐसी सिचुएशन हुई थी, उसको हैंडल किया तभी लेट हो गया। आप हैंड नहीं, मैं तो बाकी लोगों से कह रहा हूं, फिल्म लंबी हो गई। हम
तो इमेजिनेशन कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अच्छा क्या तो बस शेयर तो करें, आपने हैंडल करा, और ये आप हमेशा हैंडल कर देते हैं या आज हो गया? डिपेंड करता है, तकरीबन हो ही जाता है। अच्छा हो ही जाता है, कोशिश होती है। अच्छा। मौका माहौल भी तो डिपेंड करता है। मौका माहौल भी होता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि आमतौर से कभी वो होता ही नहीं, और आज पता चला हो गया, क्योंकि आज मेरी तबीयत, मेरा मूड, ठीक है, बहुत कुछ फर्क है। जैसे होता है ना, कोई खुशी के मौके होते हैं तो आदमी इग्नोर कर देता है बहुत सारी बातों को। सिचुएशन को डायग्नोस कर लिया ना तो फिर हैंडल करना मुश्किल है। हाँ, फिर हैंडल करना मुश्किल इतना है। हमारे हाथ में है। पॉज नहीं है, असल में हमारा एक पॉज का बटन होता है ना, वो खराब हुआ है आमतौर से, कि कोई सिचुएशन आती है, कोई चीज होती है, कोई बात होती है, तो एक पॉज लेना चाहिए। पॉज भी खराब है और कंपास भी खराब है कि हम दूसरे एंगल से चेक हाँ, तो पॉज लेके फिर देखना चाहिए कि क्या पोजीशन है, तो पॉज नहीं हो पाता, फौरन कंक्लूजन और रिएक्ट। एक मिसाल तो सर बहुत अच्छी बिल्कुल कीजिए। एक साहब गए बैंक का कोई इशू था उनका, बैंक में कोई इशू था। हाँ। उन्होंने कहा कि आपकी जो साइन रजिस्टर्ड है वो कर किए थे, उन्होंने साइन करके भी बैंक वाला बोलते हैं साइन आपकी मैच नहीं कर, उन्होंने कार्ड को उल्टा किया, बोला अब देखो मैच कर रही, बोला मैच कर रही। वो बैंक वाला ही था, उसने अपने डॉक्यूमेंट से कंप्यूटर से जहाँ भी चेक किया उसको मैच नहीं करती थी, उल्टा देख रहा था। उल्टा दिख रहा था, तो बात बिल्कुल ठीक है। तो अब ये आपने जो देखा है, इमेजिन करा है, तो जब ये सिचुएशन आएगी तो इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही कर पाएंगे जैसा आपने इमेजिन करा है। और क्यों कर पाएंगे अब, क्या वजह हुई? एक बार प्रैक्टिकल कर चुके। क्योंकि आपने अपने माइंड को, सबकॉन्शियस को बता रहे हैं कि इस सिचुएशन में ये करना है, और उसे करवा भी दिया, उसको करवा दिया, उसको करके दिखा दिया ये होगा और कैसे करना है मैंने, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, किसी को देखा करते हुए तो हमने सीख लिया, तो आपने अपने माइंड को सिखा रहे हैं, चाहे आप किसी का देखते हुए, अगर कोई और भी हैंडल करता है ना बड़े अच्छे तरीके से, हमें बड़े इंस्पायर होते हैं ना, कितने इतनी बड़ी बात की और उसने को गुस्सा ही नहीं आया, उसने बड़े आराम से ये बात कह दी, होते नहीं होते इंस्पायर। तो आप खुद ही इंस्पायर करें अपने आप को कि ये देखो ये हुआ और ये कर लिया मैंने, उसको बताएं कि ये हो गया, ये कर लिया। तो जितना आप ये बताएंगे तो अल्लाह के हुक्म से, तो जब सिचुएशन आएगी तो ऑटोमेटिकली आप वही कर रहे होंगे जो आपने सिखाया उसको। बात समझ में आ रही है? सर सबसे असल चीज़ यही पॉज जो है, आप थोड़ा सा उसको एनालाइज कर लिया और रुक गए वहाँ, बस आप अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वो पॉज तो ठीक है, एक पॉज की भी जरूरत है, लेकिन ये जो अगर बगैर पॉज के जो है ना, ये सब कॉन्शियस में आप जो इसी सिचुएशन को पॉज कहाँ देना है, हर नई सिचुएशन को। लेकिन एक सिचुएशन है, आई जाती है, सेम आ रही है, उसके लिए तो आपने एक प्रोग्रामिंग दे दी ना, जब ये आए तो ये कर देना, ठीक है ना। तो उसके लिए पॉज की भी जरूरत भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग है। आपको एक कहानी सुनाऊं, इस पे याद आ गई, अजान हो रही है। आपकी यहाँ एक मिनारा कितने बार 8 बजे 7:55 पे कम करते हैं इंशाल्लाह।
एक हमारे दोस्त जानने वाले ट्रेन में गए और ट्रेन में मक्खियों ने बड़ा तंग किया। तो जरा लिखने वाले आदमी थे, वापस आए और उन्हें एक लेटर लिखा रेलवे को कि भाई मैंने ट्रैवल किया था और ट्रेन में बहुत मक्खियाँ थी जो तंग कर रही थी, आपको कम से कम जो है वो स्प्रे करना चाहिए, जो भी करना चाहिए। कंप्लेन कर दी, कंप्लेन लिख के भेज। कुछ दिन बाद वहाँ से रेलवे की तरफ से जवाब आया और उसमें लिखा था कि हम बहुत आपका हमें ख़त मिला और बहुत मदद खाएँ कि आपको बड़ी परेशानी हुई मक्खियों से और ये है और हम कोशिश करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। पूरा उन्होंने अपोलॉजीज का और जो है ना वो लेटर दे दिया। उस लेटर के साथ एक चिट लगी हुई थी पेन से और उसमें लिखा होता इसको मक्खी वाला जवाब भेज दो। क्या मतलब? हमारे जैसे वजीर आजम और सदर में एक स्लाइड चल जाती है कि आज ये हुआ है तो ये चला दो, कुछ भी नहीं कहते। क्या मतलब हुआ कि वहां पे ये कंप्लेन आती रहती थी, उन्होंने एक जवाबात बना के रखनी है। मक्खी के कंप्लेन पे ये जवाब जाएगा, इसकी कंप्लेन पे ये जवाब जाएगा, इसकी कंप्लेन पे ये जवाब जाएगा। अब जो जवाब आया तो अफसर ने चिट लगा के भेज देते कि इसको मक्खी वाला जवाब भेजो। वो चिट लगी लगाई, साथ आ गई, वो चिट नहीं निकली। तो बिल्कुल इस तरीके से आपने सारे जवाबात जो है ना बना के जो कि रेगुलर होते हैं सब कॉन्शियस में डाल देना है, ताकि वो जब आए सिचुएशन तो ये जवाबात खुद ब खुद चले जाएं। आपको सोचने समझने की जरूरत ना हो, पॉज लेने की जरूरत ना हो कि भाई क्या करना है इसका। बात समझ में आ रही? तो पॉज जो है वो उस जगह पे जरूरत है, नई चीज है, अब क्या करना है, इधर क्या करना है, उधर क्या करना है, वो एक अलग बात है। रेगुलर की बात के ऊपर जो हो रही है वो इस तरह है। यहां तक बात क्लियर है? एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आपको जिन बातों पे गुस्सा आता है वही सिचुएशन ले लीजिए, ठीक है, और उसको याद कीजिए और उसके ऊपर उस सिचुएशन के ऊपर जरा मुस्कुरा दीजिए, हंस दीजिए, ठीक है? जबरदस्ती। हाँ हाँ हंसती, नथिंग, क्या है हंसना? जिसको गुस्सा बहुत आता है उसको याद कीजिए और उसको हंस दें, याद करें और हंस दें, वाकई मुस्कुराते हैं। नथिंग, कुछ नहीं, क्या है? आ रही है मुस्कुराहट? आ रही है? पहले से ही आ रही है। उस बात में जो बहुत गुस्सा आता है उस पर मुस्कुरा दे, उस जिसके ऊपर आता है ना उस पर भी मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। अभी अपने में मुस्कुरा नहीं, उस बात को याद करें, उस पर मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। ये इसको हैंडल करने का एक और भी तो तरीका हो सकता है। बहुत सारे हैं, आप हमारी मदद करें। जिस बात पे बंदे को गुस्सा आता है, जी मुझे फर्ज करो आता है, जी, जो भी मिजाज के खिलाफ बात होती है बिल्कुल उसको बंदे को गुस्सा आता है, बिल्कुल। उसी को अच्छे अल्फाज में, आहिस्ता आवाज में और तहम्मुल मजाजी से अदा किया जाए। जब तो जो ना ये तो बिल्कुल यही तो मैं चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि जब वो काम होते हैं ना ये सारे इरादे सब इधर उधर हो जाते हैं, वो जो रिएक्शन देते हैं तो उसको सबकॉन्शियस को उधर कॉन्शियस में ले जाए। हाँ, तो यही तो करना कि अब मैंने जो जिस पे आता है, देखिए पहली बात तो ये कि जो रेगुलरली आता है ना उसको मैंने एक्सेप्ट करना, कबूल करना है कि ये कोई मसला नहीं, ये होगा। ये आप तवक्को बिल्कुल ना रखें कि आइंदा मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा माता है, मेरा ये वो ये काम नहीं करेगा। वो कर सकता है, वो हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ मुझे तवक्को है, कोई बात नहीं, आने दो उसको। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पर अभी देखिए, आप किसी को काम दें और आपको ये पता हो कि काम खराब करके लेके आना है इसको, और आप तैयार हैं कि ठीक है खराब करके ले आए। ये नहीं कि आप चाहते तो सही करके लेके आए, लेकिन कहते हैं देखो अभी खराब करके लाए। चाहते ही है कि सही लाए, कहते ही है कि खराब कर देंगे, है ना, डरते हैं ना, खौफ है। नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ जी ये खराब करेगा और इसको खराब करके लेके आने दो। आप खुद देखिए, आपको उस पर गुस्सा आता है,
कभी नहीं आता। आपको पहले से माइंड सेट है, आपको पहले से आपने कबूल किया हुआ है। साइड क्या है, आपने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है उसकी गलती को। वहाँ कमेंट किया होता, आज यही वहाँ कमेंट किया होता हमेशा, मुझे पता था तुमने यही करना। वो तो पता अंदर से है कि गलत कर सकता है ये, लेकिन हम चाहते नहीं कि वो गलत करे। मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, आपको मालूम है 100% गलत ही आएगा, सही। अब चाहे भी यही फिर भी मैं दे रहा हूँ उसको, तजर्बा करवा रहा हूँ, एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ, तो वो गलत करके लायक वो कुछ भी नहीं होना है। वजह क्या है सिर्फ इसकी एक्सेप्टेंस है, उसकी पहले से एक्सेप्टेंस है। ये एक्सपीरियंस मैंने आज भी किया है। अच्छा हाँ सुबह बेगम आई, हाँ वो सब वही जो मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मेरा ये मसला हुआ है, तो साथ दिखाया भी हूँ, तो मैंने उसने कहा कभी आगे से हंस, इसकी जगह तुम आगे हंस देती। तो अब वो आते जाते उन्होंने मुझे डांस दिखाने शुरू कर दी। तो हुआ ये कि सुबह पहले मूड खराब हो जाता, तो उन्होंने कहा तो आज ये है कि एक उसका बेहतर रिजल्ट हो भी। तो अभी ये आप देखिएगा। अच्छा देखिए, आप जो ये आपने करा है और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो उसको प्लीज शेयर जरूर करिएगा कि भाई ये हुआ तो फायदा हुआ। एक साहब थे, उन्होंने शेयर किया कि उनको बड़ी ट्रैफिक के ऊपर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने ये क्लोज आइज करके और उनको एक्सेप्टेंस हुआ उसको, अब कह रहे मुझे फील नहीं होता, मैं आराम से होता हूँ। ठीक है, तो आपको भी अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए कि जिस पे आता था अब नहीं आ रहा, जिस पे आता था अब नहीं आ रहा, तो आप बताइएगा। बहुत फर्क है। ठीक है, सर एक मैं भी शेयर करें, बिल्कुल करें। सर वो एक जैसे कि पॉज वाली बात कर रहे थे, आजकल माइंडफुलनेस का एक वर्ड इसीलिए यूज हो रहा है, प्रेजेंट में प्रेजेंट हो जाए। तो उसमें ये कुछ सिचुएशन तो ऐसी होती हैं कि जिसमें आपके पास टाइम नहीं होता, आप किसी के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसी होती है जिसमें आपको कुछ टाइम मिल जाता है, जैसे किसी को मैसेज दिया, उसका जवाब नहीं आ रहा, अब आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसमें कहते हैं कि एक तो अपनी जो जहन में जो ख्यालात आ रहे हैं उसको नोटिस करें, और प्लस ये कि फिजिकली आप अपने आप को नोटिस करें कि आपको कहाँ रिएक्ट हो रहा है। ये समटाइम्स चेस्ट में होता है, बात को एब्डोमेन में होता है, बात की टांगें हिलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर इसको थोड़ा थोड़ा नोटिस करना शुरू करेंगे तो आप कंट्रोल शुरू करेंगे। तो ये तो वो सिचुएशन होती है जब आप फिजिकल भी अपने आप को नोटिस करें कि मैं कहाँ पे मेरी फिजिकली मुझे ये चीज पेन करती है। तो ये हर आदमी का होता है, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होता है। अच्छा, ये सिचुएशन जब यहाँ काम आ जाती है तो फिर वो जो सडन वाली सिचुएशन है तो ये वहां पे भी थोड़ा सा काम आ जाती है। तो इसमें फिजिकल भी आप देखें कि क्या सोच रहा हूँ, और प्लस बॉडी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी को अपनी नोटिस करें कि मेरी बॉडी में कहाँ पेन शुरू हो जाता है जब ये सिचुएशन आती है। मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये तो उस सूरत में होगा जब एक इंसान कॉन्शियस होगा। वही आमतौर से जब गुस्सा आता है ना, हाँ उसको कुछ कहो भी ना तो हटो, एग्जैक्ट वो उसको परवाह नहीं होती किसी चीज की। सही। उसको बताओ कि तुम्हारे कोई ऐसी चीज है, कोई फिजिकल, बस मैं कर लूंगा मैं, यानी कि वो हाल ही उसको बुरा होता है उसका। जी अभी मैं ये बात कर रहा था प्रोग्राम से पहले कि मैं गाड़ी लेके ड्राइव कर रहा था, मैं गाड़ी तो गाड़ी लेके जा रहा था, पुलिस वाले ने हाथ दिया, मैंने इग्नोर कर दिया, मैं रुका ही नहीं, मोबाइल भी खड़ी हुई थी। तो उसके बाद जो ना आगे पहुंचा, क्योंकि मुझे गुस्सा था कि उनको देखते मुझे गुस्सा आया था कि टाइम जाए करते। तो आगे पहुंचा तो रेंजर्स की गाड़ी खड़ी थी, रेंजर से देख लिया था कि पीछे पुलिस वाले ने हाथ दिया, मैंने नहीं रोक, तो रेंजर्स वाले ने हाथ दिया, मैंने रोक लिया। तो इतने मुझे पुलिस वाला जो ना वो आगे वहाँ तक आ गया था। तो रेंजर वाले ने उससे बोला कि आपको उन्होंने हाथ दिया, आपने रोकी क्यों नहीं? मैंने कहा सर टाइम ज़ाया करते हैं। तो वो कहने लगा भाई मैंने आपका कब टाइम ज़ाया किया? मैंने कहा आप लोग करते हो नहीं आई हो। तो रेंजर्स वाले जो ना दोनों की बात सुना, उन्होंने बोला यार जाओ ड्यूटी करो, वो चला गया। उसके बाद मुझे उसने कहा कि आप जाए। मैंने उसी की बात फिर कही थी, मैंने कहा आपने भी तो हाथ दिया, मैंने रोका है ना, मैंने कहा आप लोग टाइम ज़ाया नहीं करते। तो जब मैंने क्योंकि जब मैंने रेंजर साहब को देखा ना, मैंने कहा यहाँ गुस्सा नहीं करना, ये पुलिस वाला नहीं है। तो मैंने ये प्रोग्रामिंग की वजह से उधर गुस्सा आया, इधर गुस्सा नहीं आया, हाथ दोनों ने दिया। हाथ दोनों ने दिया। तो मैंने कहा सर आप भी तो आपने रोका, मैं रुक गया ना, मगर ये लोग टाइम जा रहे हैं। ये आपका कहता है बिलीफ था दोनों जगह, ठीक है जी। इसकी दो वजूहत जी जी। इंसान के माइंड में सेट है कि पुलिस वालों ने मुझे रोका, जाहिर है मुझसे पैसे लेंगे, बिल्कुल मुझे परेशान करेंगे, मेरा टाइम जाया करेंगे। रेंजर वालों के बारे में ये बिलीव है कि भाई ये काम नहीं करता। हाँ, ये सीधे काम करते हैं, अगर सही होगा तो कहेंगे जाओ। लेकिन मैं इसको करेक्ट करूंगा। और जबकि इसके ये अपोजिट है, जिस बंदों का वास्ता पड़ता है उसको पता होता है, इनको क्या पता है? चले, वो इनका नजरिया है ना, अभी ये बहस नहीं हो रही कि इनका नजरिया सही है
अब ये बहस नहीं होनी कि इनका नजरिया सही है या गलत है, अभी बात ये हो रही है कि इनका नजरिया जो था उसके मुताबिक इनको फील हुआ, एक नजरिए के मुताबिक इनको क्या हुआ, गुस्सा फील हुआ, और एक नजरिए के मुताबिक इनको गुस्सा फील नहीं हुआ, जबकि सिचुएशन दोनों ने सेम की है, इधर भी हाथ दिया इधर भी हाथ दिया। ठीक है, तो इसमें अभी हमने ये नहीं देखना कि सही गलत क्या है। ओके, इसको थोड़ा मैं करेक्ट करूंगा। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा होता है नहीं होता, भी हम इससे बहस नहीं करना है। नहीं सर, थोड़ा सा जरूरी है। अच्छा बताइए। असल बिलीव ये है कि पुलिस वाला पीछे नहीं आएगा, उसको क्रॉस करेंगे, जबकि रेंजर वाला हो सकता है पीछे से आपको फायर भी कर दे। सारा खेल किसका है, सारा खेल किसका है, बिलीफ का। मसला ये है गुस्से का ताल्लुक जो है, सारा खेल क्या है, बिलीफ का है। यहाँ तक क्लियर करना बस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। सर पिछले हफ्ते भी एक सवाल हुआ तो 15 दिन पहले जो कि अचानक गुस्सा आने वाली बुरी आदत कैसे बदलें। एक तो आपने बता दें जिन बातों में रेगुलर आता है जी, उसको अज्यूम करें और उसको हैंडल करें, इमेजिन करें पूरी सिचुएशन और हंस दें, ये आपने दो चीज़ें बताई अभी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभार आती हैं और फर्स्ट टाइम भी आती हैं और एकदम रिएक्शन आ जाता है और कॉन्शियस लेवल को हाई करें। कॉन्शियस लेवल हाई होगा तो आप प्रेजेंट में होंगे, तो जो सिचुएशन आएगी आप उसको एज इट इज देखने के काबिल होंगे उसी के हिसाब से। ठीक है, आपका वो पास से लिंक नहीं जुड़ेगा जिस पर रिएक्शन आता है, ना कोई खौफ आएगा ना कोई प्रॉब्लम होगी, आप उसको एज इट इज देखेंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर आप फील भी करेंगे, आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस डाउन होगा तो पीछे से जो भी आपका पास्ट होगा उसके मुताबिक रिएक्ट कर जाएंगे, जो कि आप नहीं चाहते। लेकिन अगर सांप को देख के, ये तो नहीं है कि अगर प्रेजेंट में होंगे तो खौफ नहीं आएगा, तभी आएगा, क्योंकि वो मेरा बिलीव है कि सांप को देख के मुझे डरना है, बचना है भाई। वहां पे ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे नहीं बचना, मुझे उसको पकड़ लेना है, नहीं मुझे नहीं पकड़ना उसको हाथ से, उसके लिए मुझे कुचलना है या मेरी छड़ी है कुछ और है, हाथ नहीं उसको आगे डालना। ठीक है, तो रिएक्शन में मुझे जो है ये तो भाग जाना है, यानी कि मुझे रिस्पॉन्स करना है, मुझे भाग जाना है, या फिर इस सूरत में ये करना है। ये जो भी इल्म है आपके पास आप उसको अप्लाई करेंगे क्योंकि आपने सिचुएशन को देखा और आपको इल्म का आपको याद है और आपने उसके मुताबिक रिस्पॉन्स किया। ये कॉन्शियसनेस को हाई करने से होगा। और कॉन्शियसनेस हाई करने के लिए हमने बताया कि नमाज का अंदर, लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि नमाज में ख्यालात रुक जाए, नहीं रुक रहे, बहुत कोशिश करी नहीं रुक रहे, ड्यूरेशन बढ़ गया रुकने का लेकिन खत्म नहीं रुक रहे। अभी वो कंडीशन नहीं आई है जो आनी चाहिए। नमाज में ख्यालात आने से नमाज टूटती नहीं है, ठीक है, लेकिन वो नमाज पे नाकसी महसूस होती है जो सिर्फ ख्यालात में पड़ी जाए। बीच में ख्यालात आ जाते हैं, कोई ख्याल आ गया वापस आ गए, इट्स ओके, लेकिन बजाय नमाज ख्यालात ही चल रहा है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में मैंने कोशिश कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, नहीं रुक पा रहे। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? जिस चीज को ज्यादा यूज किया जाता है वो क्या हो जाता है? ताकतवर हो जाता है। अब मैं जो हूं कॉन्शियस को यूज करना चाह रहा हूं, वो हो ही नहीं रहा, यूज हो ही नहीं पा रहा। इसका क्या मतलब है कि मेरा सब कॉन्शियस बहुत पावरफुल हुआ है, बहुत पावरफुल हुआ है, और वो भी किसी न किसी वजह से होता है पावरफुल। उसका भी कंट्रोल किसी न किसी वजह से हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इतना ताकतवर हो गया कि मेरे अपने आप को कोशिश के बावजूद मैं नहीं रोक पा रहा हूं, मैं अपने आप के जहन पे कंट्रोल हासिल नहीं कर पा रहा हूं, मैं ख्यालात को नहीं रोक पा रहा हूं। और वो क्या वजह है? कई वजह हैं, लेकिन इस वर्कशॉप में हम 3 वजहों के ऊपर बात करेंगे। 3 वजह। नेक्स्ट स्लाइड करना। नंबर 1, जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह, गुनाह, सिन। ये इतनी बड़ी वजह है कि इसकी वजह से इंसान जितना भी कोशिश कर ले
कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकता, वो पा ही नहीं सकता वो। इसकी वजह क्या है? गुनाह क्या है? और दूसरी बात यह है कि गुनाह से सब कॉन्शियस पावरफुल क्यों जाता है? हाँ जी, ये सब टेस्ट साथ चल रहे हैं, सवालात जो है इस तरह से सीखते हुए आए हम। हर चीज की ग़िज़ा है, सब कॉन्शियस की ग़िज़ा बना है। और वो एक फैंटेसी और जब अपन किताब नेगेटिव से में चले दूसरी जाते हैं किताब की तरफ चले जाते हैं तो और अभी हमने तो जरा थोड़ा सा माइंड साइंस को समझते हुए रिएक्शन होता रहता है। हाँ, और गुनाह नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी सब कॉन्शियस में है। और देखिए कॉन्शियसनेस ज़हन कब काम करता है? जब इंसान प्रेजेंट में हो, हाल में। और जो चीज़ आपको हाल से निकाल दे तो कहाँ लेके जा रही है? माजी में। और वो माजी में चला गया तो वो कॉन्शियस में नहीं रहा, अब वो सब कॉन्शियस में है। ठीक है ना? तो गुनाह इंसान को हाल से निकाल के माजी में ले जाते हैं। कैसे? पछतावा है। पछतावा। पछतावा यानी कि एक काम मैंने किया, वो कर चुका हूं मैं, और अब मुझे यहां पे बैठ के वो पीछे से वो पिन कर रहा है, वो तंग कर रहा है, वो मुझे बार बार याद दिला रहा है। और याद का मतलब है मैं कहाँ जा रहा हूं? पास्ट में। वो मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहा, मुझे बार बार पीछे ले जा रहा है। मिसाल के तौर पे आप कुर्सी पे बैठे हुए, आराम से बैठे हुए, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? लेकिन अगर इसी कुर्सी में एक कील निकली हुई हो, वालेकुम अस्सलाम, इस कुर्सी में एक कील निकली हुई हो और आपकी तवज्जो तो यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन अगर वो चुभ रही है आपको तो आपकी तवज्जो वहां जाएगी नहीं जाएगी? कील की तरफ बार बार जाएगी। तो आप वो तवज्जो के साथ तो नहीं देख सकते ना, तवज्जो के साथ सुन नहीं सकते ना। तो गुनाह बिल्कुल कील की तरह है जो चुभता है और मुझे हाल में रहने नहीं देता। गुनाह के अलावा वाकयात भी हो सकते हैं। वो 4 चीजें हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो मैंने कहा ना कि कई वजह है, वो आगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? गुनाह है। सर तो इसका मतलब गुनाह पे पछतावा नहीं होना चाहिए? पछतावा तो होना चाहिए। इस्तग़फ़ार से ही अभी मैं आ रहा हूँ, इसको पहले ही समझ लें कि ये गुनाह जो है ये इंसान को कॉन्शियस में नहीं रहने देते हैं, पास्ट में लेके चले जाते हैं, माजी में ले जाते हैं। इसलिए इंसान जो है वो पछतावे की वजह से वो हाल में नहीं रह पाता। एक सवाल है, हम गुनाह करने का सोचते हैं, मजा आता है, शराब पीऊंगा नशा चढ़ेगा, तो मैं मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ ना, मैं ये काम करूँ, शराब पीऊँ, नशा चढ़ेगा और सुरूर हासिल होगा, मुस्तकबिल। तो वो तो अभी आपको पछतावा नहीं करेगा ना, वो आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने प्लान बनाया और आपका लिखा भी नहीं गया। जो पी हुई है पीछे अभी गुनाह लिखा कब गया? इसीलिए तो लिखा नहीं गया। और जो लिखा जाता है वो तकलीफ देता है। गुनाह क्या है? पूछा साहब ने, गुनाह क्या है? गुनाह वो है जो तेरे दिल को खटके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी गुनाह वो है जो दिल को खटके और तुम्हें नापसंद हो कि लोगों को इसका पता चले। खटक रहा है, खटक रहा है, और वो खटक रहा है। और ये अच्छी बात है, खटकना ये अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी है। और इसके लिए है क्या? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पे क्या पड़ जाता है? एक सया नुक्ता। अगर वो तौबा कर लेता है तो उस नुक्ता मिट जाता है, और अगर तौबा नहीं करता तो गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, करता चला जाता है, तो उसका पूरा दिल सया हो गया। अब वो सया दिल जो है ना, वो एक प्याला जो यूं सीधा था ना, वो उलट गया है, और अब उसमें कुछ भी डालो वो अंदर जाने वाला नहीं है। फिर वो अंधा, बहरा, गूंगा सब हो गया है, और वो क्या हो गया? सब कॉन्शियस के अंदर में टोटल चला गया, नफ्स से अम्मारा का गुलाम हो गया।
गुनाह कितने किस्म के? जल्दी से 2-3 मिनट है। गुनाह कितने किस्म के हैं? सगीरा और कबीरा। सगीरा, कबीरा सगीरा। नेक्स्ट, एक है सगीरा और एक है कबीरा। और ये सगीरा कबीरा की कितनी कैटेगरीज है? 2। नंबर 1 हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। तो ये सगीरा कबीरा किस कैटेगरी में है? सगीरा किस कैटेगरी में है? सगीरा गुनाह किस कैटेगरी में है? हुकूक अल्लाह में है। हुकूकुल इबाद में सगीरा गुनाह नहीं है। और कबीरा गुनाह किस कैटेगरी में होते हैं? दोनों में। इसमें भी कबीरा है और इसमें भी ये कबीरा ही है। क्योंकि सगीरा और कबीरा का फर्क क्या है? क्या चीज वजाहत करती है कि ये सगीरा है और ये कबीरा है? क्या चीज? कबीरा के लिए तौबा लाजमी है। कबीरा के लिए तौबा लाजमी है और सगीरा नेकियों से भी साफ हो जाते और हुकूकुल इबाद का कोई भी गुनाह नेकी से नहीं साफ होता। यही डेफिनेशन है ना उलमा ने करी सगीरा और कबीरा की। अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बच जाओ तो मैं तुम्हारे सगीरा गुनाह माफ कर दूंगा छोटे। तो जितने भी सगीरा है वो हुकूक अल्लाह में है और वो नेकी से भी साफ हो जाते हैं। कबीरा भी उसमें मौजूद है जो तौबा से होते हैं और हुकूकुल इबाद के जितने भी हैं वो नेकी से कोई भी गुनाह खत्म नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि जब इंसान सगीरा गुनाह करता है तो उसको खटकता है, उसको पिन लग जाती है और वो एक छोटी पिन होती है जो उसको कम तकलीफ देती है। लेकिन अगर वो कबीरा करता है तो वो पिन मोटी है जो उसको ज्यादा तकलीफ देती है। सर ये बात मैं कह रहा था कि ये जो फाइनल मोमेंट होते हैं इसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो अगर हम नमाज यहीं पढ़ लिया करें तो ये जो सबमिशन का जो सेशन होता है ये बहुत अहम होता है। तो यही नमाज पढ़ लिया करें खत्म करके। नहीं, खत्म तो लंबा है अभी ये इसको इस चीज़ को जो चल रही हो सर। अच्छा, बस ये मैं यहीं तक रोकता हूँ क्योंकि आगे जो है वो तफसील बात है इसकी। लेकिन ये क्लियर हो गया ना आपको कि सगीरा और कबीरा होते हैं। कैटेगरी 2 हैं, हुकूक अल्लाह, हुकूकुल इबाद। हुकूक अल्लाह के अंदर सगीरा भी होते हैं, कबीरा भी होते हैं और हुकूकुल इबाद में सारे के सारे कबीरा होते हैं। बात क्लियर है? यानी कि सगीरा की कम तकलीफ है, कबीरा की ज्यादा तकलीफ है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बात क्लियर है? ये बात समझ नहीं हुकूकुल इबाद में सगीरा क्यों नहीं हो सकते? ये समझ नहीं है। इसलिए कि हमने सगीरा और कबीरा को जो कैटेगराइज किया है, डिफरेंस डाला है, वो उस बुनियाद पर डाला है कि कबीरा गुनाह कभी भी नेकी से माफ नहीं होते, बगैर तौबा के माफ नहीं होते। ठीक है? तो जितने भी हुकूकुल इबाद का मामला है वो जब तक माफी नहीं मांगो वो क्लियर नहीं होता। अल्लाह ताला कहते हैं मैं माफ नहीं करूंगा चाहे कितने भी अल्लाह से भी माफी मांगो तो भी साफ नहीं होते। सुनो भाई ये हुकूक अल्लाह शिर्क जो है ये हुकूक हुकूक अल्लाह है, शिर्क हुकूक अल्लाह है। फिर उसको कबीरा में क्यों नहीं लेके जा? कबीरा है ना, वो तो है। हुकूक अल्लाह में कबीरा भी है, सगीरा भी है, दोनों है। हुकूक अल्लाह में कबीरा सगीरा दोनों है। हुकूकुल इबाद में जितने भी मामलात हैं हुकूकुल बंदों से वो सब कबीरा है क्योंकि इसमें माफी शर्त है। कभी ऐसा भी होता है ना आप किसी को तकलीफ पहुंच जाती है और आपको पता नहीं चलता। वो एक अलग चीज है, हुकूकुल इबाद में वो अलग चीज है। कहते हैं ना इल्ला हर जगह होता है, अच्छा, वो एक अलग चीज है कि भाई आपको पता ही नहीं है ना, और दूसरे को तकलीफ पहुंची है। दूसरे वो एक आपको पता ही नहीं है, वो तो ला इल्मी तो आपके पास लागू ही भी नहीं होती ना कभी। कई दफा इग्नोरेंस भी कहते हैं ना कि गलत है कि आप इल्म ना होना गलत है कि इस मामले में कि इल्म का इल्म ना होना। लेकिन ये एक आदमी कर गया उसको पता ही नहीं है, उसको ख्याल ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं था, वो इल्मी जो है ना वो इग्नोरेंस में नहीं आती। ये सगीरा कहेंगे नहीं इसको? नहीं सगीरा नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए जो 100 दफा
दिन में इस्तगफार पढ़ना है, वो किन चीज़ों के लिए पढ़ना है? पता ही नहीं होता कौन कौन से गुनाह हो गए, कुछ अनजाने में हो गए, जो भी हो गए, बस इस्तगफार पढ़ना है उसके लिए। ठीक है, में भी आता है ना शौरी लाशौरी गुनाहों से। सब माफ करते सब। इस पे डिबेट रखने का टाइम बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करते हैं। एक मशवरा आपको देना जी। है, वो जो इनका क्वेश्चन था ना कि कुछ चीज़ें आ जाती हैं अचानक कभी कभी, उस पर क्या करें, तो आपके पास वो 90/10 वाला रूल जो था वो नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है इस जगह पे। हाँ, वो अगले हफ्ते दिखा देते हैं। वो इनको दिखाया तो इसका सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो रूल भी दिखा देंगे, ताकि मसला वो भी अगर है तो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।